हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की चैप्टर 2 सॉल्यूशन आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपके समक्ष मैं नया वीडियो ला सकूं और आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे, इस तरह का प्रदर्शन कर सकूं आपके बीच। आपसे बार बार अनुरोध है, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी पढ़ सकें, अच्छा कर सकें। मेरी यही भावना है। सॉल्यूशन मीन्स होल या विलियंस। मानव के दैनिक जीवन में सॉल्यूशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने देखा है जी, अपने दैनिक जीवन में सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, दैट मीन्स हवा जिसको कहते हैं। हवा में बहुत सारी गैसों का समायोजन होता है, जैसे O2, N2, CO2, SO2, एक्सेट्रा गैस उसमें मिले होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, यूरिया, साइटोप्लाज्म इत्यादि के मिश्रण से बॉडी फ्लूइड का निर्माण होता है। यह एक प्राकृतिक घोल है, नेचुरल है, इसको किसी ने नहीं बनाया, गिफ्टेड बाय नेचर। ये नेचर ने आपको प्रदत्त किया है। ये एक घोल के रूप में है। ऐसा कह सकते हैं जो घोल एक अशुद्ध पदार्थ है। घोल एक अशुद्ध पदार्थ है, अर्थात इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज मिक्सचर यानी मिश्रण। अब अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाएं घोल की अवस्थाओं में संपन्न होती है, जैसा कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को देखा गया है। HCl, NaOH के मिश्रण को मिलाने पर जो भी प्रतिफल का निर्माण होता है, वे किस अवस्था में होती है? घोल की अवस्था में ही होती है। न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रियाएं होती है। आपके समक्ष यह घोल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये तीन शब्दों के समागम, तीन शब्दों के मेल से घोल का निर्माण हुआ। जैसे पहला शब्द हम लेते हैं ए होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। दूसरा शब्द आता है सिंगल फेज सिस्टम, एक प्रवस्था वाले इकाई। तीसरा शब्द आपके समक्ष आता है नॉन रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज, अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थ। दैट मीन्स ये तीनों वाक्यों को जोड़ने पर एक नई वाक्य आपके समक्ष आता है, जो घोल से संबंधित सारी समस्याओं को, बाधाओं को दूर कर देता है, जिसे कहते हैं डिफिनिशंस ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे ए होमोजेनियस मिक्सचर and single phase system of two and more than two non-reacting chemical species is known as solutions। दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थों के एक प्रवस्था वाले एवं समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। A homogeneous and single phase system of two and more than two non-reacting chemical species is known as solutions। या अर्थात आइए इनके एग्जाम्पल पर हम विचार करें। फर्स्ट हम शरबत लेते हैं। शरबत जैसा कि शुगर, चीनी यानी ठोस की अवस्था में। दूसरा ये वाटर जो कि लिक्विड की अवस्था में है, और दोनों के मिलने से, दोनों के कॉम्बिनेशन से शरबत का निर्माण। तो ठोस का द्रव्य में मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल हम शराब लेते हैं।
अर्थात अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स का वाटर में मिश्रण यानी द्रव का द्रव में मिश्रण, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड्स, दैट इज कॉल्ड शराब। तीसरा एग्जांपल्स सॉफ्ट ड्रिंक का, सोडा वाटर जिस CO2 तथा H2 का मिश्रण है, जैसा कि CO2 गैस है और वाटर क्या है, लिक्विड। पहले हम लोग जानते थे जे लिक्विड का लिक्विड में मिश्रण या सॉलिड का सॉलिड में मिश्रण या गैस का गैस में मिश्रण, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा जानते थे। नहीं, समूह का समूह में मिश्रण होता है। ठोस की अवस्था में भी मिश्रण होती है, गैसियस स्टेट में भी मिश्रण होती है और लिक्विड स्टेट में भी मिश्रण होती है, और पदार्थ के सभी अवस्थाओं का मिश्रण घोल के रूप में प्रस्तुत होता है, इसे हम घोल कहते हैं। अब आइए हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। घोल की विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। सॉल्यूशन सिंगल फेज सिस्टम अर्थात होमोजेनियस मिक्सचर, घोल एक प्रवस्था वाले या होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरा, घोल के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, अर्थात इनके प्रत्येक भाग द्वारा इनके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। इनके प्रत्येक कंपोनेंट्स का गुण प्रदर्शित होते हैं, जैसा कि हमने चीनी और पानी के मिश्रण से शरबत का निर्माण किया, तो शरबत के प्रत्येक भाग से चीनी के मिठास और जल की जो तृप्त होने की प्रक्रिया होती है, दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि घोल के प्रत्येक भाग से के गुण समान होने के साथ साथ घोल के प्रत्येक कंपोनेंट्स का अस्तित्व भी बरकरार होता है। नेक्स्ट, घोल के निर्माण में समानता, उनके अवयवों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, परंतु रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, भौतिक प्रकृति बदल जाती है। सॉरी, घोल के निर्माण में समानता, उनके अवयवों की रासायनिक प्रकृति नेचर अपरिवर्तनीय होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति परिवर्तनीय होती है। जैसे आपने यहां पर देखा है शरबत के केस में चीनी और पानी का मिश्रण, तो चीनी के जो रवे हैं वो पानी में क्या हो गए, मिश्रित हो, तो इनकी भौतिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुई, लेकिन इनके रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन नहीं, क्योंकि चीनी का जो मिठास है वे वाटर के साथ मिश्रित होकर शरबत में प्रदर्शित होते हैं। इसीलिए ये भौतिक पर फिजिकल नेचर शुड बी चेंज, बट केमिकल नेचर इज नॉट चेंज। नेक्स्ट, घोल की संरचना एक सीमा तक परिवर्तनीय होती है, यानी घोल के निर्माण में एक निश्चित सीमा तक ही उसकी मिलने की क्रिया होती है या परिवर्तनीय होती है, एक दूसरे में मिश्रित होती है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन, घोल के अणुओं की आकार क्या होती है। घोल की अणुओं की आकार 10⁻⁹ मीटर तक होती है, और ये घोल ब्राउनियन मोशन तथा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। अब हम लोग चले कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। घोल के कंपोनेंट्स, घोल के अवयव, घोल के दो अवयव होते हैं, इनके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? घोल में जिनकी मात्रा अधिक होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, तथा घोल में जिनकी मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा, जिनके द्वारा घोल की अवस्था का निर्धारण होता है, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ फेज, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। पुनः
जिनके द्वारा घोल की अवस्था का निर्धारण नहीं होता उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा, डिजॉल्विंग इन नेचर, जिसमें घुलाने की क्षमता होती उसे सॉल्वेंट कहते हैं, तथा जिसमें घुलने की क्षमता होती है सॉल्युबल इन नेचर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। इन आधारों पर दोनों कंपोनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। पुनः एक बार कहा जाए, डिसॉल्विंग इन नेचर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, soluble in nature is called solute, determination of phase is called solvent, do not determination of phase is called solutes। एवं प्रकार से हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे H2O C6H6 CCl4 अर्थात वाटर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ये सभी इन्वर्सल सॉल्वेंट्स हैं। ये सदैव घोलक का कार्य करते हैं। दूसरी ओर देखें, शुगर, साल्ट, एसीटोन, ईथर, ये क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, क्योंकि ये घुलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के बीच एक समस्या आ जाती है, जिसकी मात्रा में अंतर है उसके आधार पर हम इसको जस्टिफाई कर पाते हैं। घोल को कंपोनेंट्स, घोल के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जे दोनों को एक साथ, दोनों की मात्रा समान हो, दोनों की मात्रा समान हो, उस परिस्थिति में हम कैसे करेंगे? यदि 5 किलो चीनी में 5 किलो पानी मिला दिया जाए तो यहां पर घोलक कौन होंगे और घुलक कौन होंगे, यानी सॉल्वेंट कौन होंगे और सॉल्यूट कौन होंगे। तो यहां पर 5 किलो 1 किलो चीनी में यदि 1 किलो पानी मिला है तो सॉल्यूट कौन होंगे और सॉल्वेंट कौन होंगे। इससे स्पष्ट होता है जब पानी में चीनी को मिलाया, पानी में चीनी को मिलाया तो जिस पदार्थ में जिस पदार्थ का मिश्रण करते हैं, जिसमें जिसका मिश्रण करते हैं वह सॉल्यूट कहलाता है, और जिसमें करते हैं वह सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे चीनी में पानी को मिला तो चीनी यहां सॉल्यूट हो, चूंकि चीनी मिश्रित कर रहे हैं पानी, तो चीनी क्या होगा? सॉल्यूट, और पानी सॉल्वेंट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चीनी में पानी को मिला तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और चीनी हो जाएंगे सॉल्वेंट। इस तरह से जिस पदार्थ में जिसको मिश्रित करते हैं उसके आधार पर उसके कंपोनेंट का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, ये सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा। यदि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट दोनों की मात्रा समान हो तो सॉल्यूट प्रायः मिश्रित किए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो दूसरा ऑब्वियसली अपने आप निकल जाएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। घोल के प्रकार, तो घोल की प्रकार कई प्रकार से की जाती है। विभिन्न प्रकारों से घोल का प्रकार को हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे कंपोनेंट्स के आधार पर, पहला है कंपोनेंट्स के आधार पर घोल के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स और 4 कंपोनेंट्स। कम से कम घोल बनाने के लिए 2 से कम पदार्थों का मिश्रण नहीं होगा। एट लीस्ट 2 कंपोनेंट्स, कम से कम 2 अवयव होने आवश्यक है। तो पहला है, यदि 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो इस प्रकार के घोल को बाइनरी सॉल्यूशन। यदि कंपोनेंट की संख्या 3 होती है तो इस प्रकार के घोल को ट्राइनरी सॉल्यूशन। यदि घोल की संख्या 4 होती है, कंपोनेंट की संख्या 4 होती है तो इस प्रकार के घोल को क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस कहते हैं।
दूसरा टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। घोलक के प्रकृति के आधार पर घोल के प्रकार, जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की प्रकृति और घोल के प्रकार। यदि घोल में पानी मिला हुआ तो वे इक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, और घोल में पानी नहीं मिला हुआ तो क्या नॉन इक्वस सॉल्यूशन। तीसरा प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर घोल के प्रकार। तो पहला है जे किसी की सांद्रता यदि 0.1 m से कम होती है और अधिक होती है, यही होती है। तो यदि किसी घोल की सांद्रता 0.1 m से कम होती है तो वह डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और 0.1 m से मोलरिटी से अधिक होती है तो घोल कंसंट्रेटेड कहा। चौथा घोल के प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घोल के प्रकार। आइए आपके सामने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या नेम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स। पहला है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होंगे? गैस। सॉल्वेंट क्या होंगे? गैस होंगे। जैसे O2 in N2। N2 एक गैस है जिसमें O2 मिली हुई। ऐसे घोल, ऐसे मिश्रण को भी हम सॉल्यूशन कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। इन्हीं का एग्जांपल्स लिक्विड सॉल्यूट में गैसियस सॉल्वेंट मिले होते हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म इन N2, क्लोरोफॉर्म को N2 में मिलाया जाए, इस प्रकार के मिश्रण भी गैसियस सॉल्यूशन है। सॉल्यूट का गैसियस सॉल्वेंट में मिश्रण, जैसे कैम्फर, कपूर इन N2। नाइट्रोजन गैस में कैम्फर मिला, तो ये सब गैसियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स। दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट, तीनों फिजिकल स्टेट के। पहला है गैस में लिक्विड का समागम, मिश्रण, O2 इन वाटर। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड्स, इथेनॉल को वाटर। सॉलिड इन लिक्विड्स, यानी ग्लूकोज को पानी में मिश्रण। ये इस प्रकार के जो मिश्रण होंगे उसको हम लोगों ने क्या कहा? लिक्विड सॉल्यूशन। आइए अब सॉलिड सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन भी घोल ही है, जैसे सॉल्यूट गैसियस, सॉल्वेंट सॉलिड। पीडी हाइड्रोजन गैस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पर लिखा गया है हाइड्रोजन इन पीडी, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मरकरी सोडियम एमलगम। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर यूवी। सोना जब तांबा को सोना में मिक्स कर देता है तो आप पहचान पाते हैं? नहीं, वह सोने के रूप में ढल जाता है क्योंकि उसकी मात्रा कम हो। तो यहां पर सॉलिड का सॉलिड में मिश्रण, यह सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए, ये इस प्रकार से हम घोलों के प्रकार का अध्ययन कर सकें और काफी आसान है। अब इन कल नेक्स्ट वीडियो में, कल जो वीडियो होंगे उसमें आपके समक्ष इसी से संबंधित, इसी सॉल्यूशन चैप्टर से संबंधित इनकी इकाइयों के लेकर आपके समक्ष आएंगे। इनकी दो इकाइयां होती हैं, एक फिजिकल यूनिट्स, दूसरा केमिकल यूनिट्स।
दोनों के आपके समक्ष रखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक इकाइयां। तो इन दोनों इकाइयों पर कल चर्चा करेंगे।